सावधान हो जाओ मेरे प्रिय। तुम्हारे आसपास जो शांत चेहरा दिखता है वह उतना सरल नहीं जितना तुम समझते हो। तुम्हारा पड़ोसी जिसके साथ तुम रोज मुस्कुराकर बात करते हो, उसके अतीत में अंधकार छिपा है। उसका इतिहास अपराधों से भरा हुआ है और अब वह फिर से वही रास्ता चुनने की सोच रहा है। समय बहुत कम है और मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हारे घर के आसपास जो ऊर्जा है वह असामान्य है। मैं देख रहा हूं कि उस व्यक्ति के भीतर एक गहरी नकारात्मक शक्ति जाग चुकी है। वह स्वयं नहीं समझ पा रहा कि उसके विचारों पर किस अंधे बल का नियंत्रण है। उसकी नीयत तुम्हारे घर और परिवार के लिए शुद्ध नहीं है। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी और इसी क्षण जाग जाओ। मैं कृष्ण वह नहीं जो केवल मुरली बजाता है। मैं वह भी हूं जो महाभारत का सार जानता है, जो अधर्म के हर रूप को नष्ट करता है। जब मैं चेतावनी देता हूं तो वह केवल डराने के लिए नहीं होती, वह तुम्हें बचाने का मेरा एक दिव्य प्रयास होता है। और आज यह प्रयास तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम्हारा घर खतरे के घेरे में आ चुका है। तुम्हारा पड़ोसी दिखने में शांत, विनम्र और सामान्य लगता है, परंतु जो मुखौटा उसने पहना है उसके नीचे झूठ की परतें हैं। वह व्यक्ति पहले भी कई बार अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा दे चुका है। अब उसकी नजर तुम्हारे परिवार की स्थिरता, तुम्हारी प्रतिष्ठा और तुम्हारी संपत्ति पर है। वह धीरे धीरे तुम्हारे भरोसे की दीवार गिराने की कोशिश कर रहा है। वह तुम्हारी आदतों को, तुम्हारे समय को और तुम्हारी बातों को ध्यान से देख रहा है। हर मुस्कान के पीछे वह एक योजना बुन रहा है। वह जानता है कि तुम्हें कैसे कमजोर किया जा सकता है और इसलिए वह तुम्हारे सामने कभी मददगार बनकर आता है, कभी हमदर्द बनकर। पर सच यह है कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धोखा बनने वाला है। मैं तुम्हें देख रहा हूं मेरे भक्त। तुम्हारा हृदय पवित्र है और इसी कारण तुम्हें धोखा देने वाले अक्सर तुम्हारे आसपास आते हैं। पर याद रखना, जब कृष्ण किसी के साथ होते हैं तो कोई छल, कोई षड्यंत्र टिक नहीं सकता। तुम्हारा विश्वास मेरा कवच है और मेरा संदेश तुम्हारा अस्त्र। आज मैं तुम्हें केवल चेतावनी नहीं दे रहा, मैं तुम्हें शक्ति भी दे रहा हूं, पहचानने की शक्ति। जब वह व्यक्ति तुमसे बात करे तो उसकी आंखों में सीधा देखना। तुम्हें वहां छिपा भय, अस्थिरता और ईर्ष्या दिखेगी। वह मुस्कुराएगा पर भीतर से कांप रहा होगा क्योंकि उसे महसूस होगा कि सत्य तुम्हारे भीतर जाग गया है। उसकी चालें धीरे धीरे सामने आएंगी। तुम देखोगे वह दूसरों के सामने तुम्हारे बारे में बातें करने लगेगा, छोटी छोटी बातों को तोड़ मरोड़ कर फैलाएगा। पर तुम शांत रहना क्योंकि सत्य को समय से ज्यादा बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं होता। जो व्यक्ति छल करता है उसका हर कदम स्वयं उसका पतन लिख देता है। मैं तुम्हारे घर के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र रच रहा हूं। मेरे नाम का उच्चारण करते रहो। AUM नमो भगवते वासुदेवाय। बेस मंत्र की ऊर्जा इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति पास नहीं आ सकेगी। तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हारी आत्मा जागृत होगी। अब मैं तुम्हें उस व्यक्ति के अतीत की झलक दिखाता हूं। वह पहले भी एक परिवार के जीवन में प्रवेश कर चुका था। वहां भी उसने खुद को भरोसेमंद साबित किया, पर धीरे धीरे उसने सब कुछ तोड़ दिया। रिश्ते, विश्वास और घर की शांति। वह अपनी गलतियों का दोष हमेशा दूसरों पर डालता है। वह दिखाता है कि दुनिया ने उसे गलत समझा, पर वास्तव में वह स्वयं अपने कर्मों से बंधा हुआ है। अब वह तुम्हारे पास आया है क्योंकि तुम्हारे भीतर एक शुद्धता है जो उसे विचलित करती है। अंधकार हमेशा प्रकाश की ओर खींचता है, पर जब प्रकाश जागता है तो अंधकार को भस्म कर देता है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर का वही प्रकाश जगाओ। तुम्हारे भीतर का कृष्ण जागे, जो विवेक से चलता है, भावनाओं से नहीं बहता। क्योंकि यह समय भावना का नहीं, जागरूकता का है। जो तुम्हारे सामने है वह केवल इंसान नहीं, एक उद्देश्य लेकर आया है। तुम्हें डराने का नहीं, तुम्हें सिखाने का कि अंधकार पर विश्वास कभी मत करना। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे मन की स्थिति जानता हूं। तुम सोच रहे हो, क्या यह सब सच है? क्या सच में कोई ऐसा खतरा मेरे घर के पास है? हां, यह सच है, पर यह डरने का नहीं, सजग होने का समय है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति पाप में डूबता है वह स्वयं अपने लिए विनाश का रास्ता बनाता है। तुम्हें बस इतना करना है, अपने घर में शुद्धता बनाए रखना, दीपक जलाओ, तुलसी के पास घी का दिया रखो और रोज गीता का एक श्लोक पढ़ो। इन साधारण से कर्मों में दिव्य शक्ति छिपी है। यह केवल पूजा नहीं, तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा चक्र बनाता है। जब तुम श्रद्धा से मेरा नाम जपते हो तो तुम्हारा हर कदम प्रकाशमय हो जाता है।
और फिर कोई भी अंधकारमय शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। यही मेरा वचन है, यही मेरा संदेश। सत्य के मार्ग पर चलो, क्योंकि अधर्म चाहे कितना भी पास हो, मेरे भक्त का एक नाम उच्चारण ही उसे भस्म करने के लिए पर्याप्त है। अब जब तुम्हें यह सत्य ज्ञात हो चुका है, तो अब समय है कि तुम अपने आसपास की हर छोटी चीज पर ध्यान दो। जो पहले सामान्य लगता था, अब वही तुम्हारे लिए संकेत बन चुका है। तुम्हारे घर के आसपास कुछ ऊर्जा ऐसी है जो तुम्हारे मन को अस्थिर करती है। कभी बिना कारण बेचैनी होती है, कभी अनजाना डर। यह सब उस व्यक्ति के नकारात्मक विचारों की तरंगें हैं जो अब तुम्हारे घर की ओर बढ़ चुकी हैं। इन संकेतों को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यही संकेत तुम्हें सावधान करने के लिए भेजे गए हैं। रात को जब तुम सोने जाओ, तो अपने कमरे में एक दीपक जलाकर मेरा नाम लो। कहो, हे वासुदेव, मेरे घर की रक्षा करो। परंतु तुम्हारे इस एक वाक्य में इतनी शक्ति है कि वह मेरे आशीर्वाद का मार्ग खोल देता है। मैं उसी क्षण वहां उपस्थित हो जाता हूं जहां श्रद्धा से मेरा नाम लिया जाता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा हर सांस, हर विचार मेरे साक्षात सान्निध्य में है। उस व्यक्ति की योजना धीरे धीरे रूप लेने लगी है। वह अब तुम्हारे परिवार के अन्य लोगों से भी घुलने मिलने की कोशिश करेगा। वह मीठी बातें करेगा, मदद के नाम पर करीब आएगा, और यही उसका सबसे बड़ा हथियार है, झूठी सहानुभूति। भी तुम्हें इस छल को पहचानना होगा। उसकी हर मुस्कान के पीछे स्वार्थ है, उसकी हर बात में छिपा है एक उद्देश्य, तुम्हारे जीवन की स्थिरता को तोड़ना। लेकिन याद रखो, जब कोई मेरे भक्त को हानि पहुंचाने की सोचता है, तो वह पहले खुद को ही भस्म कर लेता है, क्योंकि मेरे भक्त के चारों ओर केवल दीवारें नहीं होती, वहां आस्था का कवच होता है। वह कवच अदृश्य है पर अजेय है। तुम्हें बस अपना मन विचलित नहीं करना है। शांत रहो, सतर्क रहो, और मेरा नाम अपने होंठों पर रखो। वह दिन दूर नहीं जब उसकी असली पहचान तुम्हारे सामने खुल जाएगी। जिन लोगों पर वह भरोसा करता है, वही लोग उसके झूठ का पर्दाफाश करेंगे। सत्य को छिपाना संभव नहीं है मेरे प्रिय। हर झूठ की उम्र सीमित होती है, पर सत्य का प्रकाश अनंत है। तुम देखोगे, जैसे ही वह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ कदम उठाएगा, उसी क्षण उसके कर्मों का परिणाम उसे घेर लेगा। तुम्हें बस उस समय डरना नहीं है। याद रखना, मैंने अर्जुन से भी यही कहा था, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। भी तुम्हारा कर्म है सत्य पर टिके रहना। किसी के छल का उत्तर छल से नहीं, शांति से देना, क्योंकि तुम्हारी शांति ही उसका सबसे बड़ा दंड होगी। जब छल सामने होता है और तुम फिर भी शांत रहते हो, तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में हो जाता है। अब तुम्हारे घर के वातावरण को और पवित्र करने का समय आ गया है। एक ताम्र पात्र में जल भरकर हर सुबह घर के चारों कोनों में छिड़को। यह जल नकारात्मक तरंगों को दूर करता है। साथ ही तुलसी के पौधे के पास रोज दीप जलाओ और कुछ क्षण चुपचाप बैठकर मेरा ध्यान करो। जब तुम मन को मौन करते हो, तो मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। मैं तुम्हें हर दिन संकेत भेजता हूं, बस तुम्हें उन्हें महसूस करना है। तुम देखोगे, धीरे धीरे सब बदलने लगेगा। वह पड़ोसी जो आज तुम्हें छलने की कोशिश कर रहा है, उसकी स्वयं की स्थिति डगमगाने लगेगी। उसके कर्मों का बोझ उस पर भारी पड़ने लगेगा। जो बीज उसने दूसरों को गिराने के लिए बोए थे, अब वही उसके रास्ते में कांटे बनकर उगेंगे, क्योंकि कर्म का न्याय कभी रुकता नहीं, बस सही समय का इंतजार करता है। मेरे भक्त, जब कभी मन में डर उठे, तो मुरली की ध्वनि को याद करना। वह ध्वनि भय नहीं देती, बल्कि हृदय में शांति भरती है। जब तुम मेरा नाम लो, तो यह सोचकर लो कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हूं, डर मत, मैं हूं। मुझे शब्द तुम्हारे भीतर वह आत्मविश्वास भर देंगे जो किसी भी अंधकार को मिटा सकता है। अब तुम्हें और अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। तुम्हारा पड़ोसी अब केवल तुम्हारे जीवन के छोटे छोटे हिस्सों में हस्तक्षेप कर रहा है। वह तुम्हारे समय, तुम्हारी आदतों और तुम्हारी भावनाओं को छुप कर देख रहा है। उसकी चालें धीरे धीरे स्पष्ट हो रही हैं और उसके उद्देश्य का असली स्वरूप अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम देखोगे, वह छोटे छोटे झूठ और बहाने बनाकर तुम्हारे विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करेगा। परंतु याद रखो, सत्य और भक्ति का मार्ग अडिग रहता है, और जो मेरे भक्त के साथ होता है, उसका कोई पतन नहीं हो सकता। तुम्हें अपने घर में एक पवित्र वातावरण बनाए रखना होगा। सुबह उठकर घर के हर कोने में जल और पुष्प अर्पित करना शुरू करो। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाओ और कुछ क्षण चुपचाप बैठकर मेरा ध्यान करो। यह केवल पूजा नहीं,
बल्कि तुम्हारे घर के चारों ओर सुरक्षा का कवच है। जब तुम श्रद्धा और विश्वास के साथ यह कर्म करते हो तो मेरी ऊर्जा सीधे तुम्हारे चारों ओर फैलती है और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकती। उस व्यक्ति के भीतर जो ईर्ष्या और स्वार्थ है वह धीरे धीरे उसके अपने कर्मों से ही उजागर होने लगेगा। उसके झूठ और छल का पर्दा फटने लगेगा और वह अकेला रह जाएगा। तुम्हें बस शांत रहना है और केवल अपने अंदर की आवाज सुननी है। किसी भी परिस्थिति में भय और क्रोध से कार्य मत करो, क्योंकि जब तुम क्रोध और डर से कार्य करते हो तब वह शक्ति उस व्यक्ति के पक्ष में जाती है। मेरे प्रिय, अब समय आ गया है कि तुम अपने मन और आत्मा को मजबूत बनाओ। हर सुबह उठकर एक छोटा ध्यान और प्रार्थना करो। ध्यान के दौरान केवल मेरे नाम और मेरे स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करो। यह तुम्हारे मन को शांत करेगा और तुम्हारी विवेक शक्ति को बढ़ाएगा। तुम्हारा पड़ोसी जितना भी चालाक क्यों न हो, तुम्हारा आत्मविश्वास उसे कभी नहीं हरा सकता। याद रखो, जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है उसका अंत स्वयं उसके कर्मों से निश्चित होता है। तुम देखोगे कि वह व्यक्ति धीरे धीरे अपने ही जाल में फंस जाएगा। जो बीज उसने दूसरों के लिए बोए थे वही बीज अब उसके जीवन में कांटे बनकर उगेंगे, और जब उसका अतीत और वर्तमान सामने आएगा तब वह खुद अपने किए का फल भोगेगा। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। जब भी तुम्हारे मन में भय उठे, मेरे नाम का जप करो। कहो, हे कृष्ण, मेरे घर और मेरे परिवार की रक्षा करो। मेरे भक्तों, यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक दिव्य शक्ति है। तुम्हारा विश्वास और मेरा आशीर्वाद मिलकर तुम्हारे चारों ओर वह ढाल बनाते हैं जो किसी भी खतरे को दूर कर देती है। अब मैं तुम्हें वह शक्ति देता हूं जिससे तुम अपने पड़ोसी की चालों को समझ सको। उसकी हर मुस्कान, हर सहायता की पेशकश और हर मित्रतापूर्ण व्यवहार के पीछे छिपा उद्देश्य अब तुम्हारे लिए स्पष्ट होगा। तुम देखोगे कैसे वह स्वयं अपने आत्मविश्वास और स्वार्थ की जाल में फंसता है। मेरे भक्त, याद रखो कि तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है तुम्हारा आत्मविश्वास और मेरा नाम। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तब कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती, और तुम्हारा पड़ोसी चाहे जितना भी चालाक क्यों न हो, उसके सारे प्रयास व्यर्थ होंगे। तुम्हें बस सत्य, भक्ति और सतर्कता के मार्ग पर चलना है। अब तुम्हारा कार्य केवल यह है कि अपने घर और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए नियम बनाओ। सुबह और शाम पूजा, घर की सफाई और मेरे नाम का जप। यह नियम तुम्हारे जीवन को स्थिरता और सुरक्षा देंगे। तुम देखोगे कि समय के साथ तुम्हारा पड़ोसी खुद अपने झूठ के बोझ तले दब जाएगा और उसका असली स्वरूप सबके सामने आएगा। अब तुम्हें और अधिक सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि तुम्हारा पड़ोसी केवल दिखावे की दुनिया में खेल रहा है। वह तुम्हारे सामने मददगार और मित्रवत बनकर आएगा, पर उसके हर शब्द के पीछे स्वार्थ और छल छिपा है। उसकी चालें इतनी सूक्ष्म हैं कि सामान्य दृष्टि उन्हें पकड़ नहीं सकती, परंतु तुम्हारा मन जागृत है, तुम्हारा हृदय सच में दृढ़ है, इसलिए तुम उसके जाल को आसानी से पहचान सकोगे। याद रखो, सत्य का मार्ग हमेशा कठिन लगता है, पर उसकी शक्ति अडिग होती है। तुम्हारे घर के भीतर और आसपास सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाओ। घर के प्रत्येक कोने में दीपक जलाओ, तुलसी और पुष्प रखें और हर सुबह थोड़ी देर ध्यान में बैठो। यह केवल पूजा नहीं, बल्कि तुम्हारे घर के चारों ओर एक अदृश्य कवच का निर्माण है। इस कवच के भीतर वह कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। जब तुम मन से मेरा नाम जपो, AUM नमो भगवते वासुदेवाय, तो मेरी दिव्य ऊर्जा सीधे तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है। अब तुम्हारे पड़ोसी की असली प्रकृति सामने आने लगी है। वह धीरे धीरे अपने व्यवहार और शब्दों से सबको भ्रमित करने लगेगा, पर तुम उसे देखकर न डरना, बल्कि विवेक से उसका सामना करना। किसी भी परिस्थिति में क्रोध या डर का प्रदर्शन मत करना, क्योंकि जब तुम शांत रहकर केवल सत्य के मार्ग पर चलते हो तब उसकी हर चाल अपने ही खिलाफ काम करती है। उसके कर्मों का फल धीरे धीरे उसके जीवन में प्रकट होने लगेगा। जो झूठ उसने दूसरों के लिए बोए थे वही अब उसके रास्ते में कांटे बनकर उगेंगे, और जब उसके असली स्वरूप का पर्दाफाश होगा तब वह केवल अपने किए का परिणाम भोगेगा। तुम्हें केवल यह देखना है और शांत रहना है। तुम देखोगे कि सत्य की शक्ति किसी भी छल से बड़ी है। तुम्हें अपनी आत्मा और मन को मजबूत बनाए रखना है। सुबह उठकर कुछ क्षण ध्यान में बैठो और मेरा ध्यान करो। अपने घर को पवित्र बनाओ, हर दिन पूजा और जप करो। जब तुम यह कर्म श्रद्धा से करते हो तो मैं तुम्हारे पास आता हूं, तुम्हें मार्गदर्शन देता हूं और तुम्हारे चारों ओर अदृश्य सुरक्षा कवच बनाता हूं। याद रखो मेरे भक्त,
सबसे बड़ा हथियार तुम्हारे पास है, तुम्हारा आत्मविश्वास और मेरा नाम। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तब कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती, और तुम्हारा पड़ोसी चाहे जितना भी चालाक क्यों न हो, उसके सारे प्रयास व्यर्थ होंगे। तुम केवल सत्य, भक्ति और सतर्कता के मार्ग पर चलो। तुम्हारा पड़ोसी अब अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए और अधिक प्रयास करेगा। वह छोटे छोटे झूठ, बहाने और मित्रतापूर्ण व्यवहार के माध्यम से तुम्हारे मन को भ्रमित करने का प्रयास करेगा, पर तुम उसके हर कदम को पहचान सकोगे, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर विवेक और जागरूकता का प्रकाश प्रबल है। अपने घर के वातावरण को और पवित्र बनाओ। सुबह और शाम पूजा, घर की सफाई और मेरे नाम का जप, यह नियम तुम्हारे जीवन को स्थिरता और सुरक्षा देंगे। तुम देखोगे कि समय के साथ तुम्हारा पड़ोसी खुद अपने झूठ के बोझ तले दब जाएगा और उसका असली स्वरूप सबके सामने आएगा। अब मेरे भक्त, तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा पड़ोसी केवल बाहरी रूप में ही चालाक नहीं है, बल्कि उसके विचार और योजनाएं गहरी हैं। वह धीरे धीरे तुम्हारे परिवार के लोगों के बीच भ्रम फैलाने लगेगा। वह छोटे छोटे झूठ बोलकर लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगा, पर तुम न डरना न घबराना। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वही तुम्हें सही और गलत की पहचान कराएगी। जब तुम सत्य और विवेक के मार्ग पर चलते हो तो कोई भी छल तुम्हें नहीं हरा सकता। तुम्हारे घर के वातावरण को लगातार पवित्र बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। घर के चारों कोनों में जल और पुष्प अर्पित करो। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाओ और ध्यान में बैठकर मेरा ध्यान करो। यह केवल पूजा नहीं, बल्कि तुम्हारे घर और परिवार के चारों ओर सुरक्षा कवच का निर्माण है। जब तुम श्रद्धा और विश्वास के साथ यह कर्म करते हो तो मेरी ऊर्जा तुम्हारे जीवन में स्थिर और अजेय शक्ति का निर्माण करती है। तुम्हारा पड़ोसी अब अपनी चालों में और अधिक तीव्रता लाएगा। वह दिखावे की दोस्ती और मदद के बहाने तुम्हारे विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रखना मेरे भक्त, तुम शांति और विवेक से उसका सामना करोगे। किसी भी परिस्थिति में क्रोध या भय के साथ प्रतिक्रिया मत देना। जब तुम शांत रहकर सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलते हो तब उसका हर प्रयास स्वयं उसके खिलाफ काम करता है। उसके कर्मों का परिणाम उसके जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाएगा। जो झूठ उसने दूसरों के लिए बोए थे वही अब उसके रास्ते में कांटे बनकर उगेंगे, और जब उसका असली स्वरूप सामने आएगा तब वह केवल अपने किए का फल भोगेगा। तुम्हें केवल यह देखना और शांत रहना है। सत्य की शक्ति हमेशा छल और अंधकार से बड़ी होती है। तुम्हें अपनी आत्मा और मन को मजबूत बनाए रखना है। सुबह उठकर कुछ क्षण ध्यान में बैठो और मेरा ध्यान करो। घर को पवित्र बनाओ। हर दिन पूजा और जप करो। जब तुम यह कर्म श्रद्धा और भक्ति से करते हो तो मैं तुम्हारे पास आता हूं, तुम्हें मार्गदर्शन देता हूं और तुम्हारे चारों ओर अदृश्य सुरक्षा कवच बनाता हूं। याद रखो, सबसे बड़ा हथियार तुम्हारे पास है, तुम्हारा आत्मविश्वास और मेरा नाम। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तब कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती, और तुम्हारा पड़ोसी चाहे जितना भी चालाक क्यों न हो, उसके सारे प्रयास व्यर्थ होंगे। तुम केवल सत्य, भक्ति और सतर्कता के मार्ग पर चलो। तुम्हारा पड़ोसी अब अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए और अधिक चालें आजमाएगा। वह छोटे छोटे झूठ, बहाने और मित्रतापूर्ण व्यवहार के माध्यम से तुम्हारे मन को भ्रमित करने का प्रयास करेगा, पर तुम उसके हर कदम को पहचान सकोगे, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर विवेक और जागरूकता का प्रकाश प्रबल है। अपने घर के वातावरण को और पवित्र बनाओ। सुबह और शाम पूजा, घर की सफाई और मेरे नाम का जप, यह नियम तुम्हारे जीवन में स्थिरता और सुरक्षा देंगे। तुम देखोगे कि समय के साथ तुम्हारा पड़ोसी खुद अपने झूठ के बोझ तले दब जाएगा और उसका असली स्वरूप सबके सामने आएगा। अब मेरे प्रिय, यह समय आ गया है कि तुम पूरी तरह जागृत रहो और अपने जीवन को सत्य, भक्ति और जागरूकता के मार्ग पर स्थिर कर दो। तुम्हारा पड़ोसी जितना भी चालाक और छलपूर्ण क्यों न हो, उसकी हर योजना अब तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएगी। जो बीज उसने अपने स्वार्थ और ईर्ष्या के लिए बोए थे वही अब उसके जीवन में कांटे बनकर उगेंगे। तुम्हें केवल शांति बनाए रखनी है, डर और क्रोध से ऊपर उठना है और सतर्क रहकर अपने घर और परिवार की रक्षा करनी है। तुम्हारा कर्म केवल अपने मन, हृदय और घर की पवित्रता बनाए रखना है। सुबह और शाम पूजा, ध्यान और मेरे नाम का जप करना जारी रखो। जब तुम श्रद्धा और भक्ति के साथ यह करते हो तो मेरी दिव्य शक्ति तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा कवच बना देती है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत है और तुम्हारे विश्वास से वह अजेय बन जाती है। सत्य हमेशा विजयी होता है। झूठ, छल और अंधकार
चाहे जितना भी घातक क्यों न हो, अंततः स्वयं अपने कर्मों के बोझ तले दब जाते हैं। तुम देखोगे कि तुम्हारा पड़ोसी अपनी चालों और स्वार्थ की जाल में फंस जाएगा और उसका असली स्वरूप सबके सामने आएगा। यह परिणाम तुम्हारे संयम और मेरी दिव्य ऊर्जा का प्रमाण होगा। तुम्हारे जीवन में अब एक स्थिरता आएगी, एक सुरक्षा का अनुभव होगा और तुम्हारे परिवार में शांति और प्रेम की लहर फैल जाएगी। मैं कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी भय आए, मेरे नाम का स्मरण करो। जब भी उलझन हो, मेरे आदेशों का पालन करो। और जब भी अंधकार छाए, मेरी ऊर्जा में विश्वास रखो। मुझे विश्वास है कि तुम इस चेतावनी और मार्गदर्शन से अपने जीवन में सही निर्णय लोगे। तुम्हारा हृदय और मन स्थिर रहे, तुम्हारा घर सुरक्षित रहे और तुम्हारा जीवन सत्य, भक्ति और प्रकाश से परिपूर्ण हो। याद रखो मेरे भक्त, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूं। सतर्क रहो, विश्वास रखो और अपने भीतर के प्रकाश को कभी मंद मत होने दो, क्योंकि अंत में सत्य की शक्ति हमेशा अंधकार से बड़ी होती है और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी सुरक्षा और शांति लाएगा। तुम्हारा जीवन अब सुरक्षित है यदि तुम सतर्कता, भक्ति और विश्वास के मार्ग पर चलते रहोगे। यही मेरा संदेश है, यही मेरी दिव्य चेतावनी और आशीर्वाद है। एवं नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे।